हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत मस्त होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। वो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? बोर्ड अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी से नेमिंग रिएक्शन जो होता है वो हर बार पूछे जाते हैं। तो उस नेमिंग रिएक्शन में जो आप सभी के बोर्ड अभिक्रिया है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और भी अभिक्रियाएं हैं, आप सभी को हम ले आएंगे एक एक टॉपिक करके। तो आज के जो क्लास में हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हम बुर्ज अभिक्रिया को। आओ हम हेडिंग लगा लेते हैं किसके बारे में, तो बुर्ज अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है? इनकी बुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, नाम वाली अभिक्रिया आप सभी को आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके जो 7 सेट बनते हैं वो सेट में से किसी भी सेट में आपके नाम वाली अभिक्रिया आती ही आती है। ठीक है, चाहे वो कोई सेट हो। ठीक है, तो उस सेट में आप सभी लोग जानते हैं कि ये अभिक्रिया पे क्या आती है, जो टिप्पणी लिखने का आती है। ठीक है, तो टिप्पणी कैसे लिखेंगे आप सभी लोग? तो आप सभी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केवल रिएक्शन को लिख देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवल जो आपका, ठीक है, क्या होता है, सिंपल होता है, यानी कि जो हिंदी में शब्दांश के रूप में होता है वो लिख के चले आते हैं। नहीं भाई देखो, जब टिप्पणी आप सभी से पूछे तो आप सभी लोग क्या करेंगे, उस चीज में, यानी कि क्या रिएक्टेंट यूज किया, किसके उपस्थिति में क्रिया हुई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये लिखने के बाद आप सभी लोग एक रिएक्शन जरूर देंगे। और रिएक्शन लिखने के बाद आप सभी लोग रिएक्शन में जो चीजें यूज की हैं उसका नाम, जो प्रोडक्ट बना है उसका भी नाम आप सभी लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो आज आते हैं हम किस पे बात करने के लिए, तो बुर्ज अभिक्रिया पे। ठीक है, तो बुर्ज अभिक्रिया जो होती है वो कैसे होती है? इसमें कहा जाता है क्या कि जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु को, एल्किल हाइलाइट लिखने का मतलब क्या होता है आप सभी को मैं बता दूं। एल्किल हाइलाइट जो होता है वो आपका क्या होता है, आरएक्स होता है। ठीक है, तो कहा जाता है क्या कि जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, यानी कि कोई प्रेजेंस, कोई माध्यम होता है उसकी उपस्थिति में वो क्या होता है, ठीक है, तो क्रिया किससे कराई जाती है, तो सोडियम धातु से कराई जाती है। ठीक है, जब सोडियम धातु से कराई जाती है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो एल्केन बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है, तो बुर्ज अभिक्रिया दिया गया है। फिर से मेरी बात आप सभी लोग सुनिएगा, मैंने क्या कहा आप सभी से कि जब एल्किल हाइलाइट के, यानी कि जब ये हाइलाइट है इसकी क्रिया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो शुष्क ईथर के प्रेजेंस में सोडियम धातु से कराई जाती है। जब ये सोडियम धातु से कराई जाती है तो आपका एल्केन बनता है, यानी एल्केन का सूत्र क्या होगा आपका, तो ये आर लिख सकते हैं, या फिर एल्केन के लिए आप सभी लोग जानते हैं क्या, C2, ठीक है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप सभी का आंसर हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको पहले शब्दांश के रूप में, यानी टिप्पणी जैसे आप सभी से पूछे तो इतना पूरा आप सभी को लिखना होगा। कैसे लिखेंगे आप सभी लोग कि जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु को, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। देखो मैंने क्यों उसको ऐसे लिखा है, क्योंकि वो आपका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो जब भी आपसे नाम वाली अभिक्रिया पूछता है तो नाम वाली अभिक्रिया में आप सभी को मेन प्रोडक्ट बताना जरूरी होता है। क्या, यानी कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा ये चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है। तो आओ हम इसमें देखें क्या क्या लिखे, तो कहे हमने क्या, एल्किल हाइलाइट को लिखते हैं हम क्या, जैसे कि ये आपका आरएक्स होगा। इसकी क्रिया, इसको कितना लेना है, देखो इसका 2 अणु लेना है। कितना अणु लेना है, तो 2 अणु। क्यों कहा है, देखो इसमें कहा है कि जब 2 अणु को, यानी कि एल्किल हाइलाइट के हमने 2 अणु लिए, इसको किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि जो माध्यम होगा आपका क्या होगा, शुष्क ईथर होगा। ठीक है, जब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे, तो सोडियम धातु से, यानी कि जब सोडियम को लेंगे ये भी कितना होगा आपका, तो 2 बार होगा। जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो ये आपका क्या कह रहा है कि एल्केन बनता है। क्या बनता है, तो एल्केन बनता है। ठीक है,
एल्केन बनता है। तो आ जाओ, ये देखो आप सभी के क्या है, जो जनरल रिएक्शन मैंने आप सभी को बताया, जिस प्रकार से ये सेंटेंस मैंने लिखा है आप सभी को, वो सेंटेंस के लिए मैंने जनरल रिएक्शन दिया है, ठीक है। उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे यहाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ आप सभी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम बनाएंगे, जैसे RX के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, तो CH3 यक्स ले लेते हैं। यक्स के जगह पे भी हम क्या करते हैं, कोई हाइलाइट ले लेते हैं। हाइलाइट करने का मतलब क्या है, आप सभी का जैसे हम Cl लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक बार है, इसी को हम क्या करेंगे, एक बार और यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बार और यूज करेंगे, तो इसको देखो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, यहाँ देखो आपका एल्केन है, ये भी आपका एल्किल हाइलाइट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्किल हाइलाइट है और ये आपका सोडियम धातु है, ठीक है। और इसकी क्रिया हम शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, क्या, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ देखो क्या होता है, ये जो Cl होता है और ये Na होता है, ये दोनों आपस में मिलके क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बचता क्या आप सभी का CH3 और ये आपका CH3, यही आपका क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। या फिर इसी को हम नाम देते हैं क्या, एथेन। एथेन क्यों देते हैं, एथेन क्यों देते हैं भाई, तो देखो कार्बन की संख्या 1 और ये 2, ठीक है। तो जब 2 कार्बन होता है तो क्या होता है, आपका एथ होता है। और उसमें जब वो रूल पालन करता है, जो मैंने बताया आप सभी को कि एल्केन के लिए क्या होता है रूल आप सभी का, तो वो रूल पालन करता है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 1 से 2 गुना से 2 क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। देखो ये 1 और 2 यानी कि 2 है, 2 के लिए देखो ये 3 और 3 6 है, ठीक है। 6 लिखने का मतलब क्या है कि ये 2 गुना 4 होगा, 2 का 2 गुना 4 होगा और उसमें 2 अधिक होगा तो 6 दिया है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एथेन होता है। बाकी ये जो चीजें बनी हुई है आप सभी की, क्या, ये 2NaCl। तो इस प्रकार से आप सभी का क्या हुआ, ये अभिक्रिया पूर्ण हुई। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग बताना कि आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई क्या। देखो ये आप सभी को मैंने फिर से एक बार बताने की कोशिश किया, क्या, ये देखो आपका क्या है, एल्किल हाइलाइट है और ये भी आपका क्या, एल्किल है। इसके 2 अणु लेने हैं, ना कि 1 अणु, इसलिए मैंने 2 अणु लिए हैं इसके, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन, क्या होगा, क्लोरोमेथेन। और इसमें भी आप सभी का क्या होगा, ये भी क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्या, क्लोरोमेथेन। और इसमें ये जो लिया गया है और भी क्या है, ये सोडियम धातु है, क्या है ये आपका, तो सोडियम है, ठीक है, सोडियम धातु है। इसके बाद ये जो क्रिया हुई आपकी बन गई और ये आपका क्या बना, तो सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। क्या बना, तो सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये आप सभी का रिएक्शन क्या हुआ, तो कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही टॉपिक रखेंगे, फिर आप सभी से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। सभी को थैंक यू सो मच।